नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीडिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? एक बार सारे लोग कमेंट करके बताना सब लोग अच्छे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए वो ऐसा था कि अभी एक क्लास हमारी टीचर की थी, उन्होंने थोड़ा सा लेट छोड़ा। अब ऐसा नहीं कोई टीचर पढ़ा रहा हो बीच में, हम उसको नहीं कह सकते, राइट? हम उसको बीच में नहीं कह सकते क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है, तो बीच में हम उसको, मैंने कहा कि चलो ठीक है यार खत्म हो जाने दो। वॉइस आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताना सब लोग अच्छे हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वॉइस प्रॉपर है, सब कुछ ओके है तो एक बार कमेंट करके बता दो कि जी वही सर सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एक बार ये सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं? भैया हैं सब लोग अच्छे हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, शानदार, जिंदाबाद, क्या बात है। चलिए बच्चों आइए शुरू करते हैं। आज का अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पार्ट 4 आप सभी के साथ साझा होगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पार्ट 4 आप सभी के साथ साझा होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, ये वाला प्रश्न हमने नहीं कराया था ना कल, बताइए जरा, एक बार ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। अरे यार तुम क्लास शुरू होती नहीं है, चैप्टर शुरू होता नहीं, खत्म की पहले पूछ भाई, तुम प्लीज पढ़ लो यार। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, आप सभी को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। कोई टॉपिक 20 दिन चले, कोई टॉपिक 1 दिन चले, तुम पहले ये अपना मन बना लो कि तुम सिलेक्शन के लिए आए हो, ये जानने के लिए आए कि कौन क्या चलेगा, क्या हो, क्या इससे होगा, क्या 1 दिन चले 10 दिन चले, इससे क्या मतलब है? तुम्हारा एग्जाम जुलाई में नहीं अगस्त में शुरू है। जुलाई में तो एक ही है, राइट? पीयू का एक दिन है बस, अदरवाइज सारे एग्जाम आपके अगस्त में है। हमें हमारा टारगेट है कि भी अप्रैल तक हर हाल में ये सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो मैं किसी टॉपिक को 15 दिन लूं, 16 दिन लूं, वो मेरी मर्जी है। मुझे अप्रैल तक, मतलब मई 31 अप्रैल तक जो है मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, 30 अप्रैल तक। अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे करता हूं सिलेबस को कंप्लीट, ठीक है? राइट, चलिए तो प्लीज ये सब चीजों से दूर हट जाइए। अगर ये क्वेश्चन हो गया था तो आप इसको देखिएगा, देखिए ध्यान से, बताओ यार। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, कह रहा है कि यदि इफ वी ऐड अ लेटर ई एट द एंड, यानी कि हम एक अक्षर ई को जो है शब्द के अंत में, ये जो वर्ड आपको दिया गया ना, इसके लास्ट में हम जो है ई ऐड कर देते हैं। यानी कि जैसे ट्यूब है तो इसके लास्ट में हमें ई ऐड करना है, ठीक है? एच यू टी है तो इसके लास्ट में ई ऐड करना है, एच यू जी है इसके लास्ट में हमें ई ऐड करना है, पी यू बी है इसके लास्ट में हमें ई ऐड करना है, आर यू बी है इसके लास्ट में हमें ई ऐड करना है, ठीक है? तो अगर आप यहां से देखें तो बताइए तो कितने सार्थक शब्द बनेंगे? तो आपने देखा कि रोहित सर एक तो ये सार्थक शब्द बनेगा कि तो ये मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, ठीक है? राइट, और एक ये ह्यूज, एक तो मीनिंगफुल सार्थक शब्द मीनिंगफुल वर्ड ट्यूब बनेगा, एक आपका ह्यूज बनेगा, ह्यूज मतलब बड़ा, राइट? ह्यूज मतलब बड़ा, ठीक है? चलिए बाकी कोई आई थिंक इसके अलावा कोई मीनिंगफुल वर्ड है नहीं, तो इसमें 2 मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, राइट? 2 मीनिंगफुल वर्ड इसमें जो है बन रहे होंगे बच्चों, राइट? क्लियर बात, समझ में आ रही है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से, कोशिश करिए बनाने की बच्चों, प्रयास करेंगे सभी लोग मिलकर बनाने का। ठीक है, देखिए आपको अगर क्लास पीडीएफ की है तो पीडीएफ आपको डेली मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर वर्कशीट की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात बोला है, ये मैं अपनी टीम से आज बोल देता हूं कि जो हमारी क्लास पीडीएफ है वो क्लास पीडीएफ में ही आपको वर्कशीट मिलती है और वो डेली की डेली उसी में अटैच करा देंगे, ठीक है? तो अभी मैंने एक वर्कशीट दी है, आज दूसरी वर्कशीट मिल जाएगी, फिर कल तीसरी वर्कशीट मिलेगी, यानी एक आपको मिल चुकी है, एक आज मिलेगी, फिर एक कल मिलेगी, ऐसे करके आपको एक मिलती रहेगी, ठीक है? एक एक अब डेली, कल हमने दे दी थी टेलीग्राम पर, हो सके तो आपने नहीं देखा होगा तो इसलिए मैं एप्लीकेशन पे भी मैंने दे दी है, वो अपलोड हुई नहीं होगी, देख लेंगे, मैं बात कर लूंगा उनसे। लेकिन टेलीग्राम पे जो भी बच्चे ऐड हुए हैं तो उनको उन्होंने देख लिया होगा, राइट? उन्होंने वो वर्कशीट देख ली होगी। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि यदि इफ ऑल द वर्ड्स आर रिटन टुगेदर, इफ ऑल द वर्ड्स आर रिटन टुगेदर विदाउट लीविंग एनी स्पेस बिटवीन देम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज। यानी कि जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी सभी शब्द हैं, उनके बीच बिना कोई स्थान छोड़े, जितने भी ये शब्द आपको दिए गए इनके बीच कोई स्थान ना छोड़े, डायरेक्ट एक साथ लिखा जा रहा है। यानी कि जैसे टीयूबी, फिर कोई गैप नहीं है, डायरेक्ट आपने लिखा एच यू टी, डायरेक्ट आपने लिखा एच यू जी, डायरेक्ट आपने लिखा पीयूबी, डायरेक्ट आपने लिखा आर यू बी, आर यू बी, ठीक है? आपने सीधा सीधा लिख दिया, राइट? सीधा सीधा लिख दिया, ओके? तो अब आपसे कह रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग नाइन्थ लेटर, यानी कि दाहिने छोर से नौवा, तो दाहिने से 1 2, अब बताइए इसकी जरूरत थी क्या आपको लिखने की? बताइए ना, आप सीधी सीधी सी बात कहते 3 3 6 और 3 9, यानी कि एच हो जाएगा, एच मतलब ई ऑप्शन शुड बी राइट। मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर मैं इसको मिला के लिखूं ना लिखूं तब भी 1 2 3, 3 3 का पेयर है, 3 3 6 7 8 9, यहां भी भाई 3 3 6 7 8 9,
दाएं से, दाया बाया आपको पता है बेटा, डीपीपी मैंने टेलीग्राम पे दे दिया, चुपचाप पढ़ लीजिए। मैं सच बता रहा हूं, मुझे किसी बात पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब कहीं पढ़ाई चल रही हो ना और आप बेवजह की बातें कर रहे हो तो पता है सच में दिल टूट जाता है कि तुम लोग सच में पढ़ने के लिए आए थे या सिर्फ हाथ फैलाने के लिए आए कि ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। प्यार से पढ़ते रहिए, प्यार से पढ़ते रहिए और टीचर पे भरोसा रखिए, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, याद रखना बच्चों, सब्र रखना होगा। इतना हवा आपाधापी में मत चाहिए, तसल्ली से चीजों को करते रहिए, अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पाएगा, चीजें बिगड़ जाएंगी। योर टारगेट शुड बी कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम, यानी कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सिलेबस आपका टाइम पर कंप्लीट हो, सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट हो। चलिए अगला देखिए, बनाइए इसको। यदि दिए गए शब्द को इस क्रम में दाएं से बाएं व्यवस्थित किया जाए, यानी कि जितने भी वर्ड्स आपको दिए गए, जितने भी शब्द आपको दे रखे हैं, इनको आपने डिक्शनरी ऑर्डर में राइट से लेफ्ट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको कहां से कहां चेंज करना है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं की ओर आपको ले जाना है, दाएं से बाएं की ओर। डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा, के का आएगा, के के बाद क्या आएगा, डायल, क्योंकि देखो सी देन डी, डायल के बाद क्या जाएगा बच्चों, देखो दो जगह जी है, जी यहां भी है, जी यहां भी है, तो हम जब सेम हो लेटर तब हम कैसे डिक्शनरी ऑर्डर चेक करें, जब सेम लेटर हो तो फिर कैसे पता करें कौन सा लेटर पहले आएगा, तो हम क्या करते हैं उसके दूसरे लेटर पे जंप कर जाते हैं। अब आप देखिए दूसरे लेटर के अकॉर्डिंग आपने देखा डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ए और आर में ए पहले आएगा, ठीक है, ए पहले आएगा तो गेट हो गया, फिर आपका ग्रो हो गया, और जो बचा हुआ है फिर तो इसमें कोई शक है नहीं, जो बचा हुआ बचे स्थान पर। तो आपसे कह रहा है बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि बताइए कौन सा बाएं से चौथा है, तो बाएं से चौथा आपका डायल होगा, बाएं से चौथा आपका डायल होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, बाएं से चौथा आपका डायल हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, आप सभी के सामने गौर से देखिएगा, बनाने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे मिलकर, कोशिश करेंगे बनाने की, बेटा ट्राई करिए। और हां मैं आज ही इवेंट बनवा दूंगा, राइट, देखिए मैंने आज के लिए बोला था, लेकिन आपको आज रात तक इवेंट लगा हुआ मिल जाएगा, स्ट्रेटेजी वीडियो वाला, मैंने आज आपके लिए बोला था ना, राइट, लेकिन मुझे आज मैं क्लास भी ऑफिस से नहीं ले रहा हूं, जहां से हम क्लास लेते हैं ऑफिस से, वहां से नहीं ले रहा हूं, मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा अचानक, तो मैं आज क्लास, क्योंकि देखिए क्लास तुम कभी नोट करना, भगवान ने अगर मुझे सही सलामत रखा, राइट, मेरे शरीर में वो स्वस्थ मैं अगर रहता हूं, मेरी चीजें ठीक रहती हैं ईश्वर की कृपा से, तो आप ये देखिएगा कि रोहित सर फिर आपको छुट्टी लेते हुए दिखाई नहीं देंगे, अगर ईश्वर की कृपा रही तो, ईश्वर ने अगर चाहा तो छुट्टी नहीं होगी मेरी, ठीक है, मैं पूरी ताकत लगा देता हूं ईश्वर के भरोसे, मैं आपसे पूरे भरोसा के साथ कह सकता हूं, ईश्वर के भरोसे कह पाता हूं कि हाँ मैं छुट्टी नहीं लूंगा, मैं छुट्टी नहीं लेता, राइट। ये मेरी पुरानी एप्लीकेशन या यूट्यूब की क्लासेस का रिकॉर्ड उठा के देख लेना, आपको मेरे सारे के सारे जितने भी पुराने बैचेस में जो बच्चे हैं वो सब आपको रिकॉर्ड बता देंगे कि रोहित सर क्लास छुट्टी कितना लेते हैं, नहीं लेते, ठीक है। आज भी देखिए मैं बाहर हूं, लेकिन फिर भी इनकी क्लास में करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो अगर बहुत समझ जाइएगा कभी छुट्टी हुई तो मतलब बहुत इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी होगी तभी हो सकता है ऐसा। चलिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार सभी स्वरों को अगले अक्षर में बदल दिया जाता है, इफ ऑल द वॉवल, जितने भी इस वर्ड में वॉवल दिए गए उसको अगले अक्षर से चेंज किया जा रहा है, और जितने भी व्यंजन आपको दिए गए हैं, कॉन्सोनेंट आपको दिए गए, व्यंजन दिए गए, उनको उसके प्रीवियस लेटर से चेंज किया जाता है, ठीक है, देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव मोर देन वन वॉवल, हाउ मेनी वर्ड्स हैव मोर देन वन वॉवल, तो आपने कहा ठीक है भैया, देखते हैं एक बार, हाँ संडे को भी लंबा सेशन रहता है, आप देखिए संडे को भी 4.5 घंटे की क्लास ली थी, संडे में भी। चलिए, तो जैसे ग्रो दिया गया है, तो ग्रो में वॉवल को नेक्स्ट लेटर से ओपी, पिक आपको दिया गया है आई जे, डायल आपको दिया गया है बच्चों आई जे ए बी, ओके, केक आपको दिया गया है, केक आपको दिया गया ए बी ए एफ, गेट आपको दिया गया है ए बी, राइट, और आपका ई एफ, ठीक है ना। चलिए, और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस से, यानी कि आपने देखा एफ क्यू वी डब्ल्यू, ओ बी जे के, सी के एल बी जे के, एफ एस टी, देन हाउ मेनी वर्ड्स है मोर देन वन वॉवल, मोर देन वन वॉवल का तो कोई लॉजिक ही नहीं है किसी में भी, मोर देन वन वॉवल। अब आपको यह समझना होगा कि रोहित सर इसका क्या मतलब है, मोर देन वन, एक से अधिक, तो प्यारे दोस्तों मोर देन वन, एक से अधिक का मतलब क्या होता है, एक से अधिक का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना भी, एक से अधिक मतलब एक से अधिक मतलब एक से ज्यादा, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना भी 3 4 5 6 7 कितना भी, ठीक है, राइट, वो उसकी हम कंफर्म नहीं कर सकते, डिपेंड ऑन सिचुएशन। अब जैसे यहां पे सिचुएशन क्या है, यहां की सिचुएशन बता देता हूं, मिनिमम तो 2 वॉवल हो और मैक्सिमम 4, क्योंकि एक जो वर्ड है वो वर्ड 4 लेटर से मिलकर बना है, तो आपको पता है किसी भी वर्ड में 4 वॉवल से ज्यादा तो नहीं हो सकते, तो आप ये कह सकते हो कि मिनिमम 2, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 वॉवल और मैक्सिमम 4 वॉवल, इस मोर देन 1 का मतलब हो जाएगा, मोर देन 1 का मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा हूं, इस प्रश्न के अनुसार मोर देन 1 मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए मैं एग्जाम में होता, अब आपको यह भी तो पता चलना चाहिए कि अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं इस प्रश्न को करता कैसे, क्योंकि बात ये भी तो आती है कि हमें क्वेश्चन को जल्दी भी तो करना है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये तो एक बहुत मतलब टाइम टेकिंग वाला मामला हो गया। आपसे कह रहा है मोर देन वन वॉवल, आपको पता है वॉवल को चेंज करोगे तो सदैव कॉन्सोनेंट आएगा, ठीक है, तो आपका ये ध्यान से देखना है कि कॉन्सोनेंट को चेंज करने पर क्या वॉवल आ रहा है, तो आप देखिएगा कॉन्सोनेंट क्या करना है प्रीवियस से, तो एफ क्यू और आपका वी नहीं है, ओ और आप देखोगे बी जे, एक ही वॉवल है, एक से ज्यादा होना चाहिए, सी और आपका के, बी जे नहीं, आप देखिए एफ एस नहीं, राइट, तो नन मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, हाँ एग्जैक्टली राइट, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें एक से अधिक वॉवल हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें एक से अधिक वॉवल हो, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, गौर से देखिएगा, प्रयास करेंगे सारे बच्चे मिलकर, ध्यान से देखिएगा।
अरे मैंने टेलीग्राम पे, वैसे तो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, एप्लीकेशन पे भी आज मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे भी आज आपको मिल जाएगी वो। ठीक है जी, ध्यान से देख लेना। बनाया बेटा? इफ द थर्ड लेटर इन ईच वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर। देखिए बच्चों ध्यान रखना, जैसे कभी कभी मेरी निगाह आपकी कमेंट पे पड़ जाती है और पता नहीं क्या इश्यू कैसा है, मेरी निगाह जैसी पड़ेगी वहां पे कोई नेगेटिव कमेंट ही होगा। एक बच्चा कह रहा है कि आप बस सिलेक्शन दिलाओ। प्यारे दोस्त, मैं दो चीज का कमिटमेंट कर सकता हूं, तीसरी चीज का कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा। मैं एक चीज का कमिटमेंट कर सकता हूं कि ये रोहित रघुवंशी वादा करता है कि अपने पूरे मन से, पूरी शिद्दत से आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन देगा, मतलब बेहतर समझाएगा। ये रोहित रघुवंशी का वादा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये रोहित रघुवंशी सर का प्रॉमिस है, वादा है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, मतलब जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वैसा ही कंटेंट आपको मिलेगा। ये दो वादा मैं आपसे कर सकता हूं। प्यारे दोस्तों, तीसरी बात, सिलेक्शन वही बच्चा लेगा जो इस चीज को समझ जाएगा कि एग्जाम चाहता क्या है, एग्जाम को चाहिए क्या मुझसे। राइट? आप ये सोचिए कि सिर्फ मेरे पढ़ा देने मात्र से आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो कभी नहीं। अगर आपने ये चीज को भाप लिया, समझ लिया कि एग्जाम की डिमांड क्या है, उस डिमांड को पूरा कर लिया आपने, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आप सिर्फ ये सोचिए कि मैंने ये कंटेंट पढ़ लिया, अब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, नहीं। आपको इस कंटेंट को पढ़ने के साथ साथ आपको अटूट प्रैक्टिस करनी होगी। बैंक मतलब मैक्सिमम प्रैक्टिस। इस बात को अपनी दीवार पे लिख लीजिएगा कि रोहित सर ने एक बात बताई है, बैंक का मतलब ये है अंडरस्टैंडिंग और अटूट प्रैक्टिस। अटूट, जब तक आपकी सांस ना टूट जाए तब तक आप करते रहो प्रैक्टिस। किसी भी प्रश्न को अनंत तक प्रैक्टिस करिए, तब तक करिए जब तक कि वो बिना पेन उठाए हो जाए, ऐसे प्रैक्टिस करिए। तब आप अपने आप को समझें कि आप अब हकदार हैं सिलेक्शन के, आप अब हकदार हैं बैंक में एक सीट लेने के, तब आप हकदार हैं। इस बात को अपने जहन में रखिएगा। चलिए, कि जो मैंने आज बोला है उसको अपने पास रखिएगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, एक जनरल बात बता रहा हूं, ये बात आपको समझाना जरूरी थी। ठीक है? इफ द थर्ड लेटर इन ईच वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, यानी कि थर्ड लेटर इन ईच वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट is changed to previous letter as per English alphabetical order, then how many words the form will have no vowels? Right? Will have no vowels. Okay? चलिए, अगर देखा जाए थर्ड लेटर इन ईच वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर। राइट? यानी कि आपको देखना है कि लेफ्ट से आपका जो है थर्ड लेटर, ठीक है, ये इसको प्रीवियस से करना है, यानी कि एम एन ओ, एन ओ हो जाएगा, एन हो गया, राइट, बी हो गया, जेड हो गया, जे हो गया, एस हो गया। देन हाउ मेनी वर्ड्स द फॉर्म विल हैव नो वॉवेल? तो इसमें वॉवेल नहीं है, इसमें वॉवेल है, इसमें वॉवेल है, इसमें वॉवेल है, तो सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें वॉवेल नहीं है, सिर्फ एक ऐसा है जिसमें वॉवेल नहीं है। ठीक है? राइट? क्लियर बात? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप सभी से मेरा आग्रह है, कहीं से भी आप अल्फाबेट फीस के, चाहे क्लर्क लेवल चाहे पीओ लेवल, कहीं से भी आप क्वेश्चन लगा के देखना, कहीं से भी, जहां से भी आप चाहते हो, इस टॉपिक के क्वेश्चन कहीं से भी लगा के देखना, आपसे बनेंगे। ये मेरा जिम्मेदारी है। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में शब्द जो बाएं छोर से चौथा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में शब्द जो बाएं छोर से चौथा है के तीसरे अक्षर, और शब्द जो दाएं छोर से चौथा है के तीसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर है? अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से चौथा है के तीसरे अक्षर, बाएं छोर से चौथा के तीसरे अक्षर के है, और शब्द जो दाएं छोर से चौथा है उसका तीसरा अक्षर सी है। इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो मैंने बताया था प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस सदैव -1 कर देंगे। दैट शुड बी योर आंसर, दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है? आपका वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 7, यानी कि नन ऑफ दीज शुड बी द राइट आंसर, नन ऑफ दीज शुड बी द राइट आंसर। क्लियर बात सभी को? नहीं बताइए। क्लियर बना लिया? चलिए, नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस प्रश्न को देखिए। हाँ तो बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो पूछा है,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो पूछा था मेरे शेर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सी और के बीच में कौन कौन होते हैं? डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, राइट। सी और के बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये लेटर होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 डन। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए जरा ध्यान से, कोशिश करिएगा समझने की। चलिए, कह रहा है ये हो गया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? तो अगला देखिएगा, अगर वो क्वेश्चन हो गया था तो इसको देखिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन हो गया था तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, फिर इस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। तुमसे कहा है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में जो शब्द बाएं छोर से चौथा है का तीसरा अक्षर और शब्द जो दाएं छोर से चौथा है का तीसरा अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? के बीच कितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड व्हिच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? यानी कि बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाएं से चौथे का तीसरा लेटर, थर्ड लेटर, बाएं से चौथे का तीसरा लेटर कौन सा? पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा। बाएं से चौथे का तीसरा लेटर क्या होगा? के होगा। क्या होगा बच्चों? के होगा। और दाएं छोर से चौथे का तीसरा अक्षर, दाएं छोर से चौथे का तीसरा अक्षर आपका जो है बच्चों सी होगा, राइट, सी होगा। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इस बात को समझोगे, तो मैं आप सभी से बात कहूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, राइट, कि भाई इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? सी की 3, के की 11, और इन दोनों का डिफरेंस -1, सो दैट शुड बी योर आंसर। 7 शुड बी योर करेक्ट आंसर। 7 मतलब सी। आपसे पूछा है सी और के बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कितने लेटर हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सी और के बीच में कौन कौन से हैं? डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सी और के बीच में ये लेटर है, और ये कितने? 7 है। तो इसको डायरेक्ट करने का तरीका सिंपल सा ये है कि दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस और सदैव -1 करना, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, अगर ये इतने में भी क्लियर नहीं हो रहा ना, तो तुम, मैं सच बताऊं, चलो क्या ही बोलूं, तुम आ जाओ पढ़ लो, कोई नहीं, सीख जाओगे। चलिए, एग्जैक्टली सारा खेल लैंग्वेज समझने का ही है। अब तुम सोचो कि लैंग्वेज झट से इतने होशियार होते तो फिर क्या ही कहने होते? फिर काय को टीचर से पढ़ना पड़ रहा होता? कोई चीज अगर एक झटके में आ जाए, एक चुटकी बजाती आ जाए, तो फिर टीचर का सहारा क्यों लेना पड़ता? आपको पता है बैंक के सिर्फ 11 टॉपिक है, 11, सिर्फ गिनती के 11 टॉपिक है। अब इतने से में बैंक जो है सांस फुलवा देगा तुम्हारी, सिर्फ 11 टॉपिक में से ही तुम होश घायल हो जाएंगे तुम्हारे। सोचो 11 टॉपिक में तुम्हारी हालत खराब कर देगा, 11 टॉपिक में। 11 पे ज्यादा तो है नहीं, इतने तो एसएससी में 27-28 टॉपिक है। एसएससी की अगर बात करें या रेलवे की बात करें, वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है। नॉन वर्बल तो इसमें है ही नहीं, नॉन वर्बल इसमें है नहीं, और वर्बल के कई सारे टॉपिक नहीं है, जैसे एनालॉजी नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है, राइट, ऑड वन आउट तो है, चलो मान लेता हूं, ऑड वन आउट का बहुत ज्यादा बड़ा रूप नहीं आता, बहुत छोटा सा आता है, इसमें आता भी है तो, राइट, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, डाइस नहीं है, कैलेंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, फिर भी पसीने छुड़वा देगा। तो इसलिए धीरे 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 चीजें पेशेंस रखिए ना, अगर कोई चीज नहीं आती है तो उसको दोबारा देख लीजिए। प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन वर्ड इतना बेहतर है, ऑफलाइन में क्या होता था, टीचर समझा के चला गया, वो चला गया, तुम्हारी समझ आया, तुम्हारी समझ नहीं आया, कोई मतलब नहीं उस बात का, राइट। उसके तो भैया 20,000 रुपए ऑफलाइन से फीस के एक बच्चे से आ चुके हैं, राइट। अब तुम्हारे समझ में आया ना आया, तुम्हारी मर्जी। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर तुम्हारी ना समझ आए तो वीडियो को 100 बार देखो, अनगिनत बार, 100 बार नहीं, अनगिनत बार देखो, जब तक कि आपके जहन तक ना उतर जाए तब तक देखते रहो। इसको देखो, सारे वर्ड्स को आपने क्या करना है? डिक्शनरी ऑर्डर में करना है, राइट टू लेफ्ट, राइट। सारे वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में चेंज करना है, राइट, डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग राइट टू लेफ्ट। देन हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन चेंज इन देयर पोजीशन? राइट से लेफ्ट आपको चेंज करना है, तो राइट से लेफ्ट आपका डी आएगा सबसे पहले, डी के बाद एफ आएगा, एफ के बाद गोल्फ आएगा, जी, एफ, जी, के, आई एन जी, किंग, और फिर स्टार, स्टार, किंग, गोल्फ, फायर, डक। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कितने ऐसे हैं जो रिमेन चेंज, यानी कि आपसे कहा गया है तो कितने शब्द अपनी स्थिति में परिवर्तित रहते हैं, यानी कि कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो रिमेन चेंज्ड इन देयर पोजीशन, जिन्होंने अपनी स्थिति को चेंज किया है। देखिए, इसने चेंज नहीं किया, इसने चेंज कर लिया, इसने चेंज कर लिया, इसने भी चेंज कर लिया, और इसने भी, यानी कि स्टार को छोड़ के सबने चेंज किया है, स्टार को छोड़ के सबने चेंज किया है, अपनी स्थिति में परिवर्तित रहते हैं। परिवर्तित, अपरिवर्तित थोड़ी ना बोला है, अपरिवर्तित थोड़ी ना बोला है बेटा। कहां सो रहे हो, नींद में हो क्या? नहीं, जरूरत नहीं, बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे हो तुम्हारे खेले, तुमसे कहा क्या? देखो, तुमने लैंग्वेज, यही तो भाषा है, यही तो। अब तुम पता क्या कह दोगे? सर समझ नहीं आया। समझने की बात नहीं है, तुम उस भाषा को नहीं पकड़ पाए। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन तुम चुटकी में कह दोगे सर समझ नहीं आया। समझने का था ही नहीं इसमें कुछ, इसमें तो भाषा देख पकड़ दी थी। अरे भैया नहीं हुआ, ठीक है, तुम क्यों परेशान हो रहे? जो मैं करा रहा हूं उसको करते चलो, 14 नहीं हुआ, उसे छोड़ दो ना भाई, जो मैं करा रहा हूं उसको देखो। उसने कहा है अपनी स्थिति में परिवर्तित, परिवर्तित। अरे हिंदी तो समझ लो, इंग्लिश ना समझ रहे तो मैं मान सकूंगी तुम्हें हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं आती समझ में, लेकिन हिंदी तो तुम्हारे समझ में आ जावे है। ठीक है, चलिए बेटा, क्योंकि कल क्वेश्चन हमने करा दिया था, नहीं कराया तो चलो कोई नहीं, और दोबारा कर लो, एक बार और कर लो, करा भी दिया तो कोई नहीं, दोबारा कर लो। कह रहा है कि भैया यदि दिए गए शब्दों में सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्ड वाला श्रृंखला के दूसरे बाद के अक्षर से बदल दिया जाए, वॉवल को क्या करना है? रिप्लेस करना है विद द सेकंड सक्सीडिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार है, तो ए का सेकंड सक्सीडिंग कह लो या दूसरे बाद के अक्षर,
तो ए के दो दूसरे बाद का अक्षर क्या होगा? ए के बाद दूसरा बाद क्या होगा? सी होगा। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो दूसरा बाद क्या होगा? पहला बाद दूसरा बाद, तो ए के दूसरे बाद क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये सिर्फ वॉवल में करना है। डक, यूवीडब्ल्यू, फायर, आई जे के ई एफ जी, गोल्फ, ओ पी क्यू, किंग, किंग का क्या हो जाएगा? आई जे के। तो कितने शब्दों में अक्षरों को दोहराया गया है? तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी वर्ड्स हैव रिपीटेड लेटर, यानी कि जैसे ये वर्ड है, इस वर्ड में कोई लेटर रिपीट कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस वर्ड में कोई लेटर रिपीट कर रहा है क्या? नहीं जी। इस वर्ड में कोई लेटर रिपीट कर रहा है क्या? नहीं जी। राइट, इस वर्ड में कोई लेटर रिपीट कर रहा है क्या? नहीं जी। इसमें रिपीट कर रहा है लेकिन के एन जी, यानी कि इसमें इस वर्ड में के लेटर आपका रिपीट कर रहा है, इस वर्ड में के लेटर आपका रिपीट कर रहा है, तो यानी कि 1 हो जाएगा। कितने ऐसे वर्ड्स हैं बेटा? एक वर्ड ऐसा है जिसमें लेटर रिपीट कर रहा है, एक वर्ड ऐसा है जिसमें लेटर रिपीट कर रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, गौर से देखिएगा, बनाइएगा बच्चों, कोशिश करिएगा बनाने की। अरे 3 का चेंज किया है, कौन सी में कर दिया? ए के बाद बीसी, यू के बाद वीडब्ल्यू, आई जे के ई एफ जी, ओ पी क्यू, आई जे के। चलिए आकाश तू मेरे पास होता, ओहो ओहो, जो घुमा के जो है ऐसा करके मैं जो है ऐसा करके जो मारता ना थप्पड़, तो तुरंत कहता नहीं सर आपने 2 का ही चेंज किया, सॉरी 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 सर 2 का ही चेंज है, लेकिन तो पास तो होता। ये बड़ा जब से ऑनलाइन चला है ना, बच्चे जो है अपनी मनमानी करने लगे हैं। वो सेंटर में रहते थे, जब ऑफलाइन क्लास होती तो सेंटर में रहते थे, तो पता है कि घूमकर लग सकता है, और वो भी लड़कियों के सामने। ओहो, लड़कियों के सामने थप्पड़ लग रहा है, बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती। अपनी इज्जत बचाने के लिए बच्चा बोल ही नहीं पाता था। यहाँ कौन देख रहा है, क्या मतलब है, कौन है कौन नहीं है, बोलो जो बोलना है। वहां तो सोच समझ के बोला जाता था, पता है घूम के थप्पड़ लग जाएगा, इज्जत तो चल जाएगी सारे बाजार में। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देखो भाई। यदि पहला और तीसरा लेटर, यदि पहले और तीसरे लेटर को इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? आपस में बदल देना, उनके स्थान को आपस में बदल देना। ठीक है बच्चों, चलिए, और सभी शब्दों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में, देखिए दो, यहां पर 2 स्टेप चल रहा है। पहला स्टेप क्या कहा उसने? पहले स्टेप में उसने कहा पहले और तीसरे अक्षर को, यानी कि ए टी एस आर, पहले और तीसरे अक्षर को, पहले और तीसरे अक्षर को, पहले और तीसरे अक्षर को, पहले और तीसरे अक्षर को। ठीक है, एंड ऑल द वर्ड्स, और जितने भी ये शब्द बने ना, इन शब्द को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम का मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि अब इसके बाद इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ए तो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद सी ही आएगा, फिर उसके बाद एल आएगा, फिर उसके बाद एन आएगा, फिर उसके बाद आर आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन सभी वर्ड्स को बाएं से दाएं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दाएं छोर से दूसरा, राइट हैंड से सेकंड, राइट हैंड से सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड से सेकंड, एनआईकेजी। अब ये एनआईकेजी बना किससे था? एनआईकेजी बना था किंग से, तो दैट विल बी द राइट आंसर, किंग, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है बात? अरे फर्स्ट लेटर से क्या मतलब है? दैट फर्स्ट लेटर तो तीसरे पे चला गया, तो फर्स्ट लेटर का मतलब कहां रह गया? लेकिन हमें इतना जरूर कहूंगा कि इतनी रामायण की जरूरत नहीं थी आपको, क्योंकि आपको पता था राइट से सेकंड पे, तो आपको बस तीसरे लेटर को डायरेक्ट करने का तरीका था, तीसरे लेटर को चेक कर लेते। तीसरे आपको पता है सबसे हाईएस्ट लेटर उधर जाएगा, तो हाईएस्ट तीसरा आर, इन सब में देखा जाए तो आर हाईएस्ट है और एन आपका दूसरा, तो ये किंग आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, सीधा करने का तरीका बता रहा हूं। ये तो मैंने आपको डिटेल में इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है बच्चा थोड़ा ध्यान से समझे, उसको पहले बेसिक्स ही नहीं पता है, उसको सीधा मैं जंप करा दूं ब्रेक पे तो भैया तो रो देगा तुरंत ही, राइट। लेकिन इसको एग्जाम में आप ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी एग्जाम में तो सीधा देखना है। अच्छा, जब तीसरे लेटर को पहले पे पहुंच जाएगा तो तीसरा पहला लेटर बनेगा, तो पहले लेटर के आधार पर डिक्शनरी ऑर्डर लगेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा। तो तीसरे लेटर में ए सी आर एल, सॉरी एल, आर के बाद एल, एल के बाद एन, तो आपको पता है हाईएस्ट लेटर राइट हैंड पे होगा, तो हाईएस्ट लेटर तीसरा आर ये होगा और राइट से दूसरा एन होगा, तो किंग आपका आंसर है, क्योंकि दाएं से दूसरा पूछा है, दाएं से दूसरा पूछा है। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, गौर से देखना है, बनाने का प्रयास करना है, कोशिश करनी है बनाने की बच्चों। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि इफ इन द गिवन वर्ड्स कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड विद द प्रीवियस लेटर, यानी कि जितने भी व्यंजन दिए गए हैं, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उसके प्रीवियस लेटर से, उसके जस्ट पहले लेटर से बदल दिया जाए, तो आपको बताना है कितने शब्दों में, हाउ मेनी वर्ड्स हैव मोर देन वन, मोर देन वन मतलब मिनिमम 2, मोर देन वन वॉवेल। तो आपको कॉन्सोनेंट को चेंज करना है, जैसे यहां पे ए है, तो क्या कॉन्सोनेंट से कोई वॉवेल आ सकता है? आपने देखा यहां आपका क्या आएगा, आर एस क्यू, नहीं। यहां क्या है, सी बी जे, नहीं भाई, एक से अधिक है, एक ही तो है, एक से अधिक होना चाहिए। एफ से ई, ई यहां पर है और 2 वॉवेल ऑलरेडी है, देखो इसको तो चेक ना भी करूंगा तो भी चल जाए, क्यों? क्योंकि यहां तो ऑलरेडी एक से अधिक वॉवेल है, तो कॉन्सोनेंट को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। यहां देखिए, यहां एफ, यहां के, यहां ई, ई का मतलब ये है 2 वॉवेल हो गए, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहां देखिए जे, यहां देखिए एम, यहां देखिए एफ, यहां एक से अधिक वॉवेल नहीं है, तो सिर्फ ऐसे 2 वॉवेल होंगे, मतलब सिर्फ ऐसे 2 वर्ड होंगे, राइट, सिर्फ ऐसे 2 वर्ड होंगे बच्चों, राइट, सिर्फ ऐसे 2 वर्ड होंगे, बस ये भी ध्यान रखना, ओके, सिर्फ ऐसे 2 वर्ड होंगे, बाकी और नहीं होगा कुछ भी। अगला देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उन अक्षरों के बीच कितने अक्षर हैं जो दाएं छोर से तीसरा शब्द,
दाएं छोर से तीसरे शब्द का दूसरा अक्षर, दाएं छोर से पहला शब्द दूसरा शब्द, दाएं छोर से तीसरे शब्द का दूसरा अक्षर आई, और बाएं छोर से दूसरे शब्द, बाएं से दूसरा शब्द दूसरे शब्द का तीसरा अक्षर सी होगा। प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस 9 में से 3 गया 6, सदैव 1 जरूर घटा देना, दैट शुड बी योर आंसर, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपसे क्लियर कह दिया पहले ही, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उन अक्षरों के बीच कितने अक्षर हैं, तो सी और आई के बीच डी ई एफ जी एच आई, तो आई तो आपको लेना ही नहीं है, तो सी और आई के बीच ये आपके लेटर होंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, राइट? क्लियर बात समझे कि नहीं? कमेंट करके बताइए बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, आप सभी के लिए गौर से देखिएगा, बनाइएगा बच्चों, कोशिश करिएगा बनाने की बेटा। अब देखो, आपको जो पहले दिन मैंने बता दिया था असेंडिंग, पहले दिन जिसने अल्फान्यूमेरिक सीरीज की पहली क्लास देखी होगी उसको सब अच्छे से पता होगा कि भाई डिसेंडिंग मतलब अवरोही और असेंडिंग मतलब आरोही। असेंड मतलब इंक्रीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, बढ़ता कैसे है? असेंडिंग में जो बढ़ता है वो छोटे से बड़े की ओर बढ़ता है, असेंडिंग में जो बढ़ता है वो छोटे से बड़े की ओर, और डिसेंडिंग में कैसे बढ़ेगा? डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब घटना, घटता कैसे है? बड़े से छोटे, तो आपका वो घटेगा। अगर कोई नंबर है वो बड़े से छोटा हो रहा है तभी तो घट रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा होगा तो छोटे से बड़ा हो रहा होगा तभी तो ज्यादा हो रहा होगा। तो असेंड मतलब इंक्रीज और डिसेंड मतलब डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटना, घटता तभी है जब कोई चीज बड़े से चलती है छोटी होती जा रही होगी, कोई चीज घटेगी तभी तो। मान लीजिए कोई रस्सी है, राइट, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी रस्सी है, राइट, कोई बहुत बड़ी रस्सी है, तो उसको घट कर सकती है, उसको थोड़ा 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 काटते चले जाओ, छोटी होती चली जाएगी। तो रस्सी को बड़े से छोटा तभी किया जाता है, उसको काटते चले जाए तो बड़े से छोटा किया जाता है, छोटे से और छोटा इतनी नहीं हो सकती ना, बड़े से छोटा हो सकता है, छोटे से बड़ा। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की ओर, छोटे से नंबर बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ जा रहा है, बड़े से छोटे की ओर। ये बात समझिए। तो यहां पे क्या कह रहा है? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब घट रहा है, यानी कि जितनी भी ये जो नंबर है ना, इस नंबर के बीच में जो अंक हैं, डिजिट हैं, उनको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम का मतलब क्या? बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, ठीक है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, राइट, बड़े से छोटा, ठीक है जी, बड़े से छोटा, ये हमने कर दिया। तो आपसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बिकम द लोएस्ट नंबर? सबसे छोटा नंबर क्या बनाया भाई? सबसे छोटा नंबर 642, 842, 753, 861, 800, 700, 800, तो यही 642 है जो सबसे छोटा नंबर बना है, ठीक है। तो छोटा नंबर क्या है? इससे बना किससे था? 246 से। बना किससे था? 246 से बना था। बना किससे है ये? 246 से बना है, ठीक है बेटा। क्लियर है बात अगर समझ आ रही है तो कमेंट करके बताइए बेटा। क्लियर बात? चले आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखें। अरे बेटा अपलोड करा दिए, देखो मैं दिखा देता हूं कैसे देखना है। हाउ टू सी द डीपीपी, डीपीपी कैसे देखना है? डीपीपी आपको देखना है, सबसे पहले आप ऐप में चले गए ऐप में जाने के बाद अपने बैच में जाइए, बैच में चले गए, राइट। आपको पहले दिख रहा होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सारे टीचर दिख रहे होंगे, तो सब्जेक्ट में जाने के बाद आपको रीजनिंग का देखना है, तो रीजनिंग में चले गए पहले आप। रीजनिंग में जाने के बाद देखो वर्कशीट सबसे ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ज्यादा नाटक मत करो, वर्कशीट सबसे ऊपर दिख रहा है। जैसे ही आप इस वर्कशीट पे क्लिक करोगे तो पहले ये वर्कशीट खुल जाएगी। कितना सेकंड लगा मुझे खुलने में? तुम जो नाटक करते रहते हो ना, तुम फिर जाओगे, सच बता रहा हूं। और ये रीजनिंग की वर्कशीट मैंने ऐसे करके खोल दी। ऐसे आपको यही वर्कशीट में डेली आपको एक एक वर्कशीट डेली मिलती रहेगी, बस डेली आपको एक एक वर्कशीट। बहुत सिंपल है, आप अपने बैच में जाइए, पहले बैच में चले गए, बैच में गए, देखो जैसे मैं अपने बैच में चला गया बैच में जाने के बाद आपको ये फोटो दिखाई देंगे सारे टीचर्स के। तो जिस टीचर की वर्कशीट देखनी है उस टीचर का खोलो। जैसे मुझे रोहित सर की देखनी है तो मैं रोहित सर के फोटो पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद टॉपिक का नाम लिखा होगा, राइट, और सबसे ऊपर लिखा होगा वर्कशीट। जैसे ही वर्कशीट पे क्लिक करोगे तो ये वर्कशीट खुल जाएगी अल्फान्यूमेरिक की, ठीक है ना। चलिए, ओके, डाउट है कोई? चलिए, बन गया। कह रहा है कि यदि इफ द सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर, यानी कि प्रत्येक नंबर की दूसरी डिजिट, सेकंड डिजिट को ड्रॉप करना है, ड्रॉप मतलब हटा दीजिए। देन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज, पहली और लास्ट की डिजिट को इंटरचेंज करना है। बचा क्या भाई? इसमें बचा क्या? 62, और पहली और लास्ट की डिजिट को इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज करने पर ही आ जाएगा, इंटरचेंज करने पर ही आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड लोएस्ट नंबर, यानी कि दूसरी सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी तो यही है, लेकिन आपसे पूछा दूसरी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी पहले कौन सी है? पहले 26 है, और उससे फिर आपकी दूसरी सबसे छोटी आपकी कौन होगी? 61 होगी। अब ये 61 आई कहां से? 61 आई है बच्चों वो 186 से। 186 मतलब आपका जो है ये आपका ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात समझे कि नहीं? चलिए गाइस, हाँ, तो लैंग्वेज धीरे धीरे समझ में आएगी ना बेटा, एकदम कैसे आ जाएगी? मैं इसलिए तो बहुत बहुत शांति से, बहुत धीरे धीरे लेकर चल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे, तसल्ली से। और तुम भी तसल्ली से समझो, तुम ज्यादा नवाब बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पूरा ध्यान समझने पर लगाना है, पूरा फोकस ध्यान लगाना है। क्या कह रहे हैं रोहित सर? रोहित सर ने क्या बोला? इस चीज को समझो, कानों को खुले रखो अच्छे से,
खोल लो कानों को, अगर नहीं है कान साफ करवा के आवाज 50 रुपए में जल्दी से जाके, ठीक है, कि भैया कान जल्दी साफ करिए, आज अच्छा रीजनिंग पढ़ रहे हैं, वो भी बैंक की, हंसी मजाक नहीं चल रहा है, पकड़ लेगा रीजनिंग, जकड़ लेगा, ठीक है। चलिए, ऐसा है कि जकड़े ना तो इससे अच्छा है कि पकड़ लेना ढंग से। चलिए बच्चों, मजा आएगा, तुम चिंता नहीं कर रहे, तुम बस ज्यादा ओवर थिंकिंग बंद कर दो, ओवर थिंकिंग बंद कर दो, मजा आएगा आपको सेशन में। धीरे 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 धीरे